मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये चीज बखूबी देखी जा रही है कि रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ में बस पब्लिक सेक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भारतीय डिफेंस कंपनियों की भी मदद की जा रही है। अब कुछ दिन पहले ही भारतीय डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने एक इवेंट में जानकारी दी थी कि इस साल भारतीय सरकार द्वारा करीब 17,500 करोड़ की लागत के हथियार बस भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस फर्म से ही खरीदे जाएंगे। इसी के साथ फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इजराइल जैसे देशों की कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट या प्राइवेट टू प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भारत में अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए न्योते दिए जा रहे हैं। साथ में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिछले साल 101 और अभी कुछ ही दिन पहले 108 हथियारों की लिस्ट जारी की थी, जिनको आने वाले सालों में विदेशों से इंपोर्ट ना करके भारत में स्थित डिफेंस सेक्टर की कंपनियों से खरीदा जाएगा। एक स्ट्रेटेजी बनाकर डिफेंस सेक्टर से संबंधित एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि ये सारी स्कीम्स और रणनीति जमीनी स्तर पर सही उतरेंगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले 5-7 सालों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल भारत को हथियारों के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए भारतीय सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस सेक्टर में मदद के लिए विदेश से गुहार लगाई है। लेकिन ये मदद की गुहार रशिया से नहीं लगाई गई है, जिससे हम कई बिलियन डॉलर्स के हथियार हर साल खरीदते हैं, बल्कि एक ऐसे देश से लगाई गई है जो भारत को आर्म सप्लाई करने के मामले में टॉप 10 देशों में 10वें स्थान पर आता है, और वो है स्वीडन। यानी कि जो आज की डेट में भारत पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में 23वें नंबर पर आता है, भारतीय सरकार अब उसको सुधारने के लिए विदेशों से भी मदद मांग रही है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान एक दिन पहले स्वीडन की डिफेंस सेक्टर की मेजर फर्म्स को मेड इन इंडिया के तहत मिलिट्री इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा, भारतीय सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्री के पक्ष में कई रिफॉर्म्स यानी कई सुधार किए हैं, जो कि बस भारत ही नहीं ग्लोबल डिमांड्स पर आधारित हैं। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% और गवर्नमेंट रूट के थ्रू 100% एफडीआई का प्रावधान रखा है। उन्होंने आगे कहा कि स्वीडिश फर्म्स आपकी भारतीय मार्केट में प्रेजेंस पहले से है, और मुझे विश्वास है कि बाकी मेजर स्वीडिश फर्म्स भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को चुनेंगी। हथियारों की को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के लिए स्वीडन और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज में काफी स्कोप है। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा, मैं इस अवसर पर स्वीडिश फर्म्स को भारत के राज्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर्स में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां पर निवेश करके वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिल रहे इंसेंटिव्स और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता का फायदा उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि भारत के इस ऑफर के बाद स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हलक्विस्ट ने भी एक दिन पहले भारत की 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील के लिए अपने साफ ग्रिपेन फाइटर जेट्स एक बार फिर से ऑफर कर दिए हैं। खैर, ये तो भारतीय सरकार को डिसाइड करना है कि MMRC 2.0 डील के तहत भारतीय वायुसेना के लिए कौन से फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार को MMRC 2.0 डील के तहत भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए, स्वीडन से ग्रिपेन या फिर फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।